नमस्ते दोस्तों, टेक्निकल किंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करेंसी का सिंबल चेंज करना। जब भी हम कहीं पे कुछ भी डिजिट लिखते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50, तो यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये जनरल फॉर्मेट में रहता है, इसीलिए यहाँ पे 50 रहता है। लेकिन इसको हमको करेंसी में चेंज करना है तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे करेंसी। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो एलवाइज ये डॉलर में आ जाता है। फिर हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है रुपीज़ में। कहाँ से करते हैं, फिर हम चले जाते हैं यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट, देन यहाँ चले जाएंगे करेंसी में। यहाँ पे रहता है सिंबल का ड्रॉप डाउन खोलने के बाद आप यहाँ पे 9 बार पेज डाउन का बटन दबाएंगे, देन यहाँ पे आपको मिलता है रुपीज़ का सिंबल। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी। तो यहाँ पे जैसे मैं हिंदी सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो हमारा जो सिंबल है आ जाता है रुपीज़ में। बट अगर मैं इसको फिर से एक बार जनरल करके फिर से मैं अगर करेंसी करता हूँ तो ऑलवेज फिर से डॉलर में चला जाता है। बट हम चाहते हैं कि जैसे ही हम करेंसी सिलेक्ट करें तो ये आ जाना चाहिए रुपीज़ में। तो दोस्तों चलिए आइए सीखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको चले जाना होगा कंट्रोल पैनल में। तो यहाँ पे हम सर्च में लिख देते हैं कंट्रोल पैनल, तो ओपन कर लेते हैं कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन हो गया है। फिर हम यहाँ पे जाएंगे क्लॉक एंड रीजन। तो क्लॉक एंड रीजन में आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको चले जाना होगा रीजन में। रीजन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप ओपन होगा जिसका टाइटल होगा रीजन। 2 टैब रहेगा, फॉर्मेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो फॉर्मेट में यहाँ पे देखिए इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट या तो ब्रिटिश, कुछ भी आपको यहाँ पे फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा, उस फॉर्मेट को आपको चेंज करके आपको करना है वहाँ पे इंग्लिश इंडिया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश इंडिया। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट चेंज होगा। जैसे कि शॉर्ट डेट है तो किस हिसाब से आप उसको शो करना चाहते हैं, लॉन्ग डेट किस हिसाब से, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम, तो आपको फॉर्मेट आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। तो हमको चले जाना अभी एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में क्लिक करने के बाद एक और पॉपअप खुलेगा कस्टमाइज फॉर्मेट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नंबर, करेंसी, टाइम, डेट, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। इसमें से आपको चले जाना करेंसी वाली टैब में। तो करेंसी वाली टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा करेंसी सिंबल। बाय डिफॉल्ट ये रुपीज़ में ले लेगा। अगर रुपीज़ में नहीं लेता तो ड्रॉप डाउन में डॉलर, यूरो एंड रुपीज़ होगा। रुपीज़ सिलेक्ट करके आपको करना है अप्लाई, देन करना है ओके, देन यहाँ पर करना है अप्लाई, देन करना है ओके। इतना करने के बाद फिर आप एक्सेल में चले जाइए। तो एक्सेल में अभी हम आ गए। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे डॉलर का साइन है, हम यहाँ पे देखिए जैसे ही हम यहाँ पे डॉलर का साइन करते हैं तो ये आ जाता है ऑटोमेटिक रुपीज़ में। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 80, इसको मैं यहाँ पे डॉलर का साइन जैसे ही क्लिक करूँगा ये आ जाता है रुपीज़ में। जैसे कि यहाँ पे करेंगे 809, देन यहाँ पे अगर जनरल फॉर्मेट है, जनरल की जगह हम करेंसी करेंगे तो ये आ जाता है 809 रुपीज़। तो ऐसा करके हम कर सकते हैं करेंसी सिंबल को चेंज। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही मज़ेदार और वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल टेक्निकल किंग को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।